हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, बीते कई हफ्तों से बुर्किना फासो से लेकर माली तक से नरसंहार की खबरें आ रही हैं। अलग अलग नामों वाले आतंकी समूह आम लोगों को मार रहे हैं, लेकिन इन अलग नामों वाले गुटों में एक बात कॉमन है कि ये सभी इस्लामिक चरमपंथी संगठन हैं जो अफ्रीका को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि मिडल ईस्ट छोड़कर जिहादी आखिर अफ्रीका क्यों पहुंचे? क्यों एक नहीं बल्कि कई चरमपंथी गुट यहाँ फल फूल रहे हैं? क्या सबका मकसद एक ही है? दोस्तों, कैसे बना इस्लामिक स्टेट? साल 2013 में जब इस्लामिक स्टेट बना तो उसका एजेंडा बिल्कुल साफ था कि वो ऐसी संस्थाओं और लोगों को टारगेट करना जो उसके मुताबिक मजहब का पालन ढंग से नहीं कर रहे थे। पहले उन्हें समझाया जाता और न मानने पर हत्या कर दी जाती। 2 सालों के भीतर आईएसआईएस ने सीरिया से लेकर इराक की बड़ी जमीन पर कब्जा जमा लिया। अब लगभग 1 करोड़ लोग उसकी हुकूमत में थे। साथ ही दूसरे देशों के लोग भी चरमपंथी गुट की तरफ खिंचने लगे। दोस्तों, इन शहरों पर हुआ कब्जा खुद को खलीफा घोषित करने वाले गुट ने सीरिया और इराक की सभी बड़े शहरों जैसे रक्का, मोसुल, फजूले, दियाला, किरकर पर कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि इराक की राजधानी बगदाद तक भी इसकी धमक सुनाई देने लगी। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर की टेरिटरी पर इसका पक्का राज चलता था, जबकि आसपास के इलाके भी असर दिखने लगे थे। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट जब सीरिया और इराक में उभरा तो बस वहीं तक सीमित नहीं था। वो धीरे धीरे दुनिया के उन देशों को चुन रहा था जहां आतंक का अपना कारोबार फैला सके। वे उन इलाकों की पहचान करते जहां उनका काम फल फूल सके। यही फंडा इस्लामिक स्टेट ने भी अपनाया। दोस्तों, अफ्रीका उसके लिए सॉफ्ट टारगेट था क्योंकि ये गरीब भी था और राजनैतिक तौर पर अस्थिर भी। साथ ही एक और बात पक्ष में जाती है कि यहाँ की ज़्यादा आबादी इस्लाम को मानने वाली है। युवा आबादी भी अफ्रीकी देशों में काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, यानी उनकी सोच बदलकर चरमपंथ के रास्ते पर लाना खास मुश्किल नहीं था। तो इस्लामिक स्टेट ने सीरिया, इराक के साथ ही अफ्रीका को भी ब्रीडिंग ग्राउंड बना लिया। दोस्तों, उसने वहाँ कई संगठनों को फंड करना शुरू किया। ये छुटभइये गुट थे जो छोटे मोटे कामों से उगाही किया करते। इस्लामिक स्टेट ने उन्हें चरमपंथ की तरफ जाने को कहा। ये संगठन लिपस्टिक ग्रुप कहलाने लगे, यानी एक तरह की ब्रांच। हेडक्वार्टर सीरिया, इराक में था, लेकिन कारोबार दूर दराज तक फैल चुका था। साल 2017 में जब अमेरिका भी इस्लामिक स्टेट के खात्मे के लिए सेनाएं भेजने लगा तो स्टेट के नेताओं ने अफ्रीका की सक्रियता बढ़ा दी। वे समझ चुके थे कि अगर यहाँ से खत्म हुए तो अफ्रीका ही उनके काम आ सकता है। दोस्तों, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि वहाँ के गरीब देशों में सक्रिय लगभग सारे ही गुट इस्लामिक चरमपंथ को मानते हैं। इनमें से एक ग्रुप है बोको हराम, जिसकी बर्बरता की खबरें आती रहती हैं। नाइजीरिया की भाषा होसा में बोको हराम का मोटा मोटी अर्थ है वेस्टर्न सिख आराम है। नाइजीरिया से किसी भी तरह की चुनी हुई सरकार हटाकर ये लोग अपनी सत्ता लाना चाहते हैं। हर तरफ से समझा जाए तो ये ग्रुप नाइजीरिया का तालिबान है, जो मानता है कि एक धर्म विशेष को हर तरह की पश्चिमी चीज से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, दोनों ही सोच कॉमन है कि दुनिया में इस्लामिक स्टेट की स्थापना की जाए। इस्लामिक स्टेट का आतंकी रुतबा चूंकि ज़्यादा रहा है, तो बोको हराम उसे लीडर की तरह मानता है। कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं कि बोको हराम जिहादियों को इस्लामिक स्टेट में भी भेजता है ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा कट्टर सोच वाले हो जाएं। दोस्तों, अल-कायदा से जुड़े कई ग्रुप अलग अलग पहचान के साथ एक्टिव हैं। जमात नस्र, अल इस्लाम वल मुस्लिम इनमें बड़ा नाम है। साल 2017 में बना ये संगठन भी उसी सोच के साथ काम करता है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर में इसने एक के बाद एक कई हाई प्रोफाइल अटैक करके दबदबा बना लिया। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म में इसका जिक्र मिलता है। दोस्तों, कई ऐसे आतंकी संगठन भी हैं जिन्हें आईएसआईएस से सीधा सपोर्ट मिलता रहा,
जैसे इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा को इस्लामिक स्टेट से फंडिंग और हथियार भी मिलते रहे। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका भी चंड, कैमरून और नाइजर में एक्टिव हैं। ये भी इस्लामिक स्टेट का हिस्सा है। अफ्रीका के बहुत से देशों में इस्लामिक स्टेट खुद अपने दम पर या अपनी शाखा संस्थाओं के दम पर पैर पसार रहा है। इसमें बुर्किना फासो, नाइजीरिया, सोमालिया, माली और लीबिया जैसे देश सबसे ऊपर हैं। यहाँ एक नहीं कई इस्लामिक चरमपंथी संगठन काम कर रहे हैं, जिनका मकसद एक ही है। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट के पास पैसे के कई स्रोत हुआ करते थे, लेकिन साल 2019 में सीरिया और इराक से उखाड़े जाने के बाद इसमें थोड़ी रुकावट आई। लेकिन जल्द ही अफ्रीका में कई सोर्सेज बनाए गए, जहां से पैसों की सप्लाई होती रही। इसमें सबसे ऊपर है तस्करी। लीबिया, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में सोने का भंडार है। साथ ही यहाँ तेल भी भरपूर मिलता है, तो आईएसआई ने इसकी तस्करी शुरू कर दी। अफ्रीकन संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी में फिलहाल सबसे आगे आतंकी संगठन ही है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।